एवरीवन, तो ये मेरा दूसरा ब्लॉग है और आज हम जा रहे हैं चिड़ियाघर। वैसे हम किसी जानवरों से कम तो नहीं है, लेकिन ठीक है, जानवर अपनी जगह, मैं अपनी जगह। और मयंक आने वाला है तो चलते हैं। क्यों तू चला लेगा बुलेट? तो इतना छोटा है, तेरे पैर ही नहीं आते जमीन तक। ठीक है ना, बुलेट चलाएगा? चला लेंगे यार, इतना तो चला सकते हैं क्यों गाइस। चल उतर। तो हम पहुंच चुके हैं चिड़ियाघर और हम आ गए हैं चिड़ियाघर। और ये सोमवार बंदी थी, मतलब ज़िंदगी में पहली बार मैं चिड़ियाघर गई थी और वो भी बंद मिला। मैं अपनी लाइफ में कभी चिड़ियाघर नहीं गई थी और ये मेरा फर्स्ट टाइम था, वो भी बंद। किस्मत ही ख़राब है मेरी। और मंकू बोल रहा है कि मेरे साथ साथ इसकी भी किस्मत ख़राब हो गई है क्योंकि ये मेरे साथ रहता है। जानवर तो छोड़ो, चिड़िया तक नहीं दिख रही थी, आगे क्या ही बोलना। पूरी की पूरी प्लेस खाली पड़ी थी। मन तो मेरा ऐसा कर रहा था कि 2 दिन वहीं रुकूं, लेकिन मैं चिड़ियाघर देख के ही जाऊं। धूप में मेरा मेकअप भी खराब हो गया, मेरे को तो रुलाई आ रही थी। हमारे बीच में प्लानिंग चल रही थी कि जो चिड़ियाघर के टिकट के पैसे हैं उसका क्या करना है, तो हमने सोचा उसको आइसक्रीम खा के ख़त्म करेंगे। लेकिन फिर भी अंदर ही अंदर बहुत तकलीफ हो रही थी क्योंकि 15 किलोमीटर दूर से हम गाड़ी चला कर गए थे चिड़ियाघर और सारा मेहनत बर्बाद हो गया था हमारा। देखना था, मैं को भालू देखना मेरे को वो देखना था, क्या बोलते, शेर। शेर जगी शेर। शेर छन से ना छूटे कोई सपना, जग सुना सुना एक गाना गा रहा है, वो भी गलत गा रहा सुना है। सुना लागे। आता ही नहीं है करिश्मा वो इसमें। अब तो हमें समझ में नहीं आ रहा था कि हम जाएं कहाँ। इतनी धूप और इतनी गर्मी में मतलब हालत ख़राब वैसे भी हो चुकी थी और हमारी प्लानिंग चल रही थी कि हम कहाँ जाएं। फिर ये बोल रहा था मॉल चलते हैं। मैंने बोला अभी मैं कल ही मॉल गई थी और मेरा ज़्यादा पैसा खर्च हो गया, तो अब मैं और खर्च नहीं करने वाली। तो इसने बोला अच्छा चल ठीक है, फिर कहीं और चलते हैं। फिर हमारा प्लानिंग बन रहा था छप्पन दुकान का, चलो वहाँ चलते हैं। तो हमारा प्लान बन रहा था छप्पन जाने का। फिर मैंने अपने बालों को टाई कर लिया क्योंकि अब हीरोइन बनने का कोई मतलब नहीं था। जिस चीज़ के लिए मैं हीरोइन बन के आई थी उस चीज़ को तो ख़राब ही हो गया वो तो फिर ये भैया आए और हमारे साथ साथ इनका भी पोपट हो गया क्योंकि बंद मिला इनको भी चिड़ियाघर। फिर ये भी बेचारे मायूस होके चले गए। और अब हमारी बड़ी वाली प्लानिंग चल रही है। आपको अभी ये दीवार दिखेगी और इस दीवार से हम कूदने वाले थे, मतलब चिड़ियाघर के अंदर। लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि अगर हम कूदते तो शेर हमें खा जाता और फिर हम जिंदा नहीं बचते, फिर आप लोगों के लिए वीडियो नहीं बना पाते। इसलिए हमने सोचा छोड़ो जाने दो। फिर मयंक बोल रहा था कि मुझे भी तैयार होकर आना था ताकि मैं मरूँ तो कल के न्यूज़पेपर में मेरी फ़ोटो अच्छी आए, कम से कम मरने के बाद तो कोई लड़की पसंद कर ले। मैंने बोला तब भी कोई पसंद नहीं करेगा तेरे को। अगर श्रद्धा जैसी लड़की ने इस पे कमेंट किया ना तो मैं यूपीएससी क्लियर कर। तो अब इसका बकवास सुनते सुनते मैं बोर हो गई थी और फिर हम आ गए छप्पन दुकान। मेरे ज़िंदगी का सबसे बोरिंग दिन लग रहा है आज ही था क्योंकि मैं आज भी यहाँ छप्पन दुकान पे आके भी बोरी हो रही थी। मुझे बिल्कुल कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। ये 2 लड़कियाँ घूर घूर के देखे जा रही थी, मुझे और अच्छा नहीं लग रहा था। ये मयंक बार बार कैमरे के आगे ही आ रहा था, मन तो कर रहा था इसको कैमरे में ही घुसा दूं, पर ये छोटे से बच्चे पे मुझे थोड़ा सा तरस आ जाता है। अब ये ज़्यादा तेज चल रहा था इसलिए मुझे इस पर गुस्सा और ज़्यादा आ रहा था। तो अब मैंने इसके पीछे से बाल पकड़े और इसको खाने वाली दुकान पे ले गई। नहीं, मैं कुछ नहीं बोल रहा। तो ये है छप्पन दुकान, ये पूरे वर्ल्ड में फेमस है, मुझे इसकी पहचान बताने की ज़रूरत तो है नहीं। और फिर चलते चलते मुझे ये मिले हप्पू सिंह। मतलब एक बार तो मैं भी कंफ्यूज हो गई कि कौन है, फिर याद आया कि हाँ भाभी जी घर पे हैं, आप लोग देखते तो होंगे, तो उसमें के हप्पू सिंह आए थे। फिर क्या, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।